हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी हिंदी मीडियम फर्स्ट ईयर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम केमिस्ट्री बीएससी का। ठीक है ना, ये बेसिक केमिस्ट्री रहेगा। इसको आप 11th-12th वाले भी देख सकते हैं, एमएससी वाले भी देख सकते हैं, बीएससी वाला भी देख सकते हैं। बेसिक केमिस्ट्री रहेगा इसमें। और कोई अगर जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा होगा, सीजीपीएससी वगैरह, जिसमें केमिस्ट्री या साइंस वगैरह रहता है, उन लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले चीज़ कि चालू कहाँ से होता है केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो देखो जैसे कि हम हमारे पास है यहाँ पे, देखो एक टाइटल है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, तो सहसंयोजक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है ना, इस सेशन में हम लोग चालू करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब चीज़ें क्या है सब आपको जब पढ़ाते जाऊंगा तो समझ आते जाएगा। ठीक ना, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक ना, सबका हिंदी में क्या है, कैसे उसका नाम आप आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक ना, रेजोनेंस इफेक्ट और इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स सब हिंदी में पता चल जाएगा आपको, हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है ना, इंटरमीडिएट्स जिसके अंदर में आएगा कार्ब केटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कार्ब एनायन जिसमें निगेटिव चार्ज रहेगा, फ्री रेडिकल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बीच में हम लोग और देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या देखेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे ये बॉन्ड बनाता है और किसके साथ बॉन्ड बना सकता है और इसका रोल क्या है हमारे पास। ठीक है, और कौन से कंपाउंड में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। ठीक है, तो सबको हम लोग लाइन से देखते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट बस देखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंटरमीडिएट। सब लाइन से वीडियो आते जाएगा। ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, छोटा वीडियो बनाते चलता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, सहसंयोजक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन। ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज ये पता रहना चाहिए कि सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, ऐसे इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करके जब एक बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है, एक बंध का निर्माण होता है, तो उस बंध को कहा जाता है सहसंयोजक बंध। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, और दोनों के शेयरिंग से, ठीक है, सहभाजन से एक बंध का निर्माण हो गया। इस बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पहले चीज सहसंयोजक बंध है ना। ठीक है, तो इस सहसंयोजक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कैसे होता है उसको देखना है एक्चुअली में। तो ये सहसंयोजक यौगिक हो गया, तो यहाँ पे भी सहसंयोजक यौगिक है, देखो हमारे पास। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक है ना, कंपाउंड है ना। तो यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के इन्होंने क्या बना दिया, एक बंध बनाया है। इस बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध पहला चीज। ठीक है ना, क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों के इलेक्ट्रॉन के देने से ये बंध बना, इसलिए सहसंयोजन बंध कहा जाता है इसको। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। धीरे धीरे बताते भी चलूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो मेन ये है सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन भी हो सकता है। अगर दो डिफरेंट विद्युत ऋणात्मकता वाले अगर एलिमेंट्स रहेंगे तो वहां पे सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन रहता है बीच में, जो जिसको रहना चाहिए, ठीक है ना, बीच में जिसको रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वो बीच में नहीं रह करके किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है अगर उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उस एटम का ज्यादा रहता है, विद्युत ऋणता वह अगर ज्यादा रहता है किसी एक एटम का, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, वो क्या करता है, इसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विस्थापन, पहला चीज। ठीक है, अब ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा अगर होता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, तो ऐसा होने से क्या हो जाता है, हमारे पास बी के पास, बी जिसने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखा है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और ए के पास जो इलेक्ट्रॉन को, जिसका इलेक्ट्रॉन को खींचा गया है उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। वो भी पार्शियली प्लस चार्ज, पार्शियली माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, आंशिक रूप से ऋण आवेश और आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है उस एटम्स के ऊपर। ठीक है, समझ आ रहा है बात हिंदी में। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, देखो अब इधर, अब ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा था, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, जिसके कारण उसके ऊपर पार्शियली माइनस चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखा है, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साझे से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, ठीक है, ये मैं बता दिया हूँ। यदि दो समान परमाणुओं में सहसंयोजक बंध स्थापित होता है तो साझे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य पाया जाता है, ठीक है ना। तो दोनों परमाणुओं के नाभिक के मध्य पाया जाता है अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एटम सेम रहेगा, दोनों परमाणु सेम अगर रहेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बीच में रहेगा, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है ना। तो साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य पाया जाता है। ऐसा दशा में ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों के केंद्र समान होंगे, ठीक है, इन्हें अध्रुवी कार्बनिक बंध कहेंगे, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे अध्रुवी कार्बनिक बंध है, किसी भी प्रकार का इसमें ध्रुवणता नहीं है, किसी भी प्रकार का पार्शियली निगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बोल रहा था वो नहीं है, अगर सेम सेम एटम रहेंगे यहाँ पे तब, ठीक है। लेकिन मैं एटम को चेंज कर दूंगा, ठीक है, मैं अगर एटम को चेंज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एटम को चेंज कर देता हूं तो यहाँ पे ध्रुवणता आने की संभावना आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का ध्रुवणता नहीं है, किसी भी प्रकार का प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर दोनों एटम सेम रहेंगे तो सेम एटम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, किसी भी प्रकार का ध्रुवणता नहीं रहेगा। उस अब कंपाउंड को कहेंगे अध्रुवी कार्बनिक बंध कहेंगे उस बंध को, और उस कंपाउंड को कहेंगे अध्रुवी कार्बनिक यौगिक, ठीक है, अध्रुवी कार्बनिक यौगिक कहते हैं उसको, ठीक है, अध्रुवी कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक कहेंगे उसको, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का उसमें ध्रुवणता नहीं रहेगा, प्लस माइनस चार्ज, ध्रुवणता मतलब प्लस माइनस चार्ज जनरेट हो जाना ही ध्रुवणता कहलाता है। पार्शियली माइनस चार्ज पार्शियली प्लस चार्ज अगर जनरेट हो जाता है उसी को कहा जाता है ध्रुवी, ध्रुवणता आ गया उसमें, ठीक है। तो देखो आगे देखो हमारे पास, लेकिन यदि दो असमान परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंध हो तो साझे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म उन परमाणुओं के मध्य में नहीं होता, अपितु यह अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि कोई डिफरेंट दो परमाणु ले लेता हूं मैं, यहाँ पे H ले लेता हूं और Cl ले लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी सहसंयोजक बंध बना है यहाँ पे इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसका कम है, ठीक है, और इसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रह करके उसके तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे होने से इसमें क्या आ जाता है, पोलर ध्रुवणता आ जाता है, ध्रुवणता आ गया, ध्रुवणता ध्रुवी हो गया ये कंपाउंड, ठीक है। तो HCl जो रहता है सॉरी, ठीक है, HCl जो रहता है पोलर कंपाउंड, ध्रुवीय कंपाउंड होता है, ध्रुवीय यौगिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियली प्लस आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाता है जो द्विध्रुव का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ध्रुवीय कंपाउंड, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव चार्ज क्यों आ गया, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। क्यों शिफ्ट हो गया उसको मैं बता दिया हूँ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। समझ आ गया होगा बात, ठीक है ना। आगे देखो, इस परमाणु के इस प्रकार के परमाणु पर कुछ आंशिक आवेश होगा, ठीक है ना, वही आंशिक आवेश मैं बोल दिया था, यहाँ पे आंशिक आवेश है ना, आंशिक आवेश आ जाता है। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड ये देखो HCl, ठीक है ना, के सहसंयोजक बंध में साझे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के ऊपर Cl की तरफ है ना अधिक विस्थापित हो जाता है। फलस्वरूप हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको ध्रुवीय कंपाउंड कहते हैं, ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है। समझ गए बात, ठीक है। क्यों ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है, क्योंकि द्विध्रुव का ही निर्माण हो जाता है उसमें, इसलिए, ठीक है। आगे देखो इधर यहाँ पे देखो बनाया दिया गया है, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे एक्चुअल में Cl है, ठीक है ना। तो H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे इसको कंपाउंड को कहेंगे अभी ध्रुवीय कंपाउंड कहेंगे, ध्रुवीय, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज का जनरेट हो जाना ही ध्रुवणता ला देता है इसमें, इसलिए इसको ध्रुवीय कंपाउंड कहा जाता है, ध्रुवीय यौगिक, ठीक है। समझ आ गया बात, ठीक है। लंबी श्रृंखला वाले यौगिक में यह प्रभाव एक विशेष बंध तक सीमित नहीं रहता, ठीक है ना। क्या हो गया, यहाँ पे Cl के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। अब उस Cl को मैं क्या कर देता हूं, किसी
चैन में जोड़ देता हूँ, यहाँ पे Cl ही है ना, ठीक है, यहाँ पे Cl को किसी चैन में जोड़ देता हूँ, कार्बन वाले चैन, ये कार्बन कार्बन चैन बना दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, Cl को जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को तो अपने तरफ खींचेगा इस बॉन्ड का, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को तो खींचता ही है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को तो खींचता ही है, इधर का भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा खींचता है अपनी तरफ पार्सली, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे एक प्रभाव हो जाता है, यहाँ पे एक प्रभाव का नाम दिया जाता है, यहाँ पे उस प्रभाव को कहा जाता है प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है, उस प्रभाव को कहा जाता है प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है, समझ रहे हो। Cl का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, समझ रहे हो, क्या कहते हैं उसको, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इधर देखो क्या क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या क्या लिखा देखो इधर, लंबी श्रृंखला वाले यौगिक में यह प्रभाव एक विशेष बंध तक सीमित नहीं रहता, अपितु यह श्रृंखला के साथ साथ चलता है, श्रृंखला के साथ साथ इफेक्ट रहता है इसका। हालांकि यद्यपि इसकी तीव्रता एक दूसरे परमाणु की ओर कम होती जाती है, तीर द्वारा नीचे लिखे प्रदर्शन के अनुसार इलेक्ट्रॉन का यह विस्थापन प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे 3 तीर लगाऊंगा, यहाँ पे 2 तीर लगाऊंगा, यहाँ पे सिंगल तीर रहेगा और इधर ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना, ज्यादा दूर नहीं रहता इसका इफेक्ट, ठीक है ना। एक श्रृंखला में ऊपर बतलाए प्रकार के अनुसार इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, Cl खींच रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। अपने तरफ इलेक्ट्रॉन का खींचना क्या कहलाता है, माइनस प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। कौन कर रहा है, Cl कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता उसको कहते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी, ठीक है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का जो प्रवृत्ति होता है उसको कहा जाता है, उस एटम का विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है एक्चुअली में, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, इसलिए ऐसे हो रहा है सब चीजें पूरा, ठीक है। आगे देखो आप, इधर देखो क्या लिखा है, इसको आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इस पर प्लस और ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे प्रभाव की दशा का ज्ञान होता है। किसी भी समूह का प्रेरणिक प्रभाव हाइड्रोजन के आई प्रभाव को मानक मानकर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सब क्या क्या लिखा है, परमाणु जो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक शक्ति से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप कहा जाता है, इसको माइनस आई प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, माइनस आई प्रभाव, मैं बोल दिया था ना, Cl का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना माइनस आई प्रभाव कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट कहलाता है, समझ रहे होगे बात, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो अब क्या होता है, वो तो हो गया माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, विपरीत, इसके विपरीत यदि कोई समूह परमाणु जो हाइड्रोजन की अपेक्षा कम शक्ति से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है उसे इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, CH3 इन लोग क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जब CH3 को क्या कर देता हूँ, किसी एटम के साथ जोड़ देता हूँ तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप, ठीक है। प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है, बस यही है इसका काम, बस, ठीक है। तो मैं एक CH3 दूंगा तो कम इफेक्ट डालेगा, मैं इसके ऊपर और CH3 जोड़ दूंगा, इसके ऊपर और ऐसे CH3, बहुत सारे CH3 मैं जोड़ देता हूं इस हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है। तो ये क्या करता है, बहुत प्लस आई इफेक्ट देता है, रिपेल करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल करता है, इसलिए इसका प्लस आई प्रभाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझ गए, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि CH3 लोग प्लस आई इफेक्ट देते हैं और Cl माइनस, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, उन लोग माइनस आई इफेक्ट देते हैं, बस इतना बता रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो इधर मैं ये बोल रहा हूँ कि CH3 को किसी बंध के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसलिए इसको प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और अगर Cl को किसी बंध के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप, बस इतना समझ आ गया बात, ठीक है। तो Cl जैसे बहुत सारे एटम्स हैं हमारे पास, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो कौन कौन है हमारे पास, इधर देखो यहाँ पे लिस्ट है, NO2 माइनस आई इफेक्ट देता है, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट, ये सब के सब माइनस आई इफेक्ट देते हैं, सब के सब क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट देते हैं, समझे। माइनस आई इफेक्ट मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं इन लोग, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। CH3 R और CR3 ये सब क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। तो इसको ध्यान में रखना है, माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ाई कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट देता है, ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट देता है। इतना बात समझ आ गया, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या है वो भी समझ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है और क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूँ, इसका उपयोग क्या है इसका, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। एसिटिक एसिड दे दिया जाता है और फार्मिक एसिड दे दिया जाता है, और पूछता है कि इन दोनों एसिड में कौन एसिड ज्यादा प्रबल एसिड है। तो वहां पे हमको प्रेरणिक प्रभाव का जरूरत पड़ता है, समझ रहे हो, ठीक है। जहां पे ये पीछे में जो ग्रुप जुड़े है ना, पीछे में जो CH3 जुड़ा है और पीछे में जो हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एसिड प्रबल होगा कि दुर्बल होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो उसको मैं बताता हूं डिटेल में। इधर देखो बात, देखो इधर हमारे पास क्या है, देखो यहां पे है हमारे पास मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, एसिटिक अम्ल की अपेक्षा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल का आयनन अधिक प्रबल होता है। इस बात को हम प्रेरणिक प्रभाव द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब आयनन अधिक होता है, मतलब वो प्रबल एसिड होगा, प्रबल एसिड भी होगा, प्रबल अम्ल होगा। कौन, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है एसिटिक अम्ल से। अब मैं यहाँ पे मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बना देता हूँ। यहाँ पे देखो पहले एसिटिक अम्ल, दिस इज एसिटिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा रहता है CH3 में, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके, मैं एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उसके जगह में मैं क्लोरीन जोड़ दूंगा और बाकी COOH ही रहेगा, तो इसको कहते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओनली एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल ज्यादा प्रबल होता है क्लोरो एसिटिक अम्ल से। क्यों, अब माइनस आई इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो Cl जुड़ा है ना वो माइनस आई इफेक्ट देता है, जिसके वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन पूरा इधर इधर खिंचाना चालू हो जाता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाता है, समझ रहे हो। यहाँ का बॉन्ड जो है वीक हो जाता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाता है, और जो आसानी से हाइड्रोजन को बाहर निकाले उसको बोलते हैं अम्ल, ठीक है। जो H+ दाता है उसको बोलते हैं अम्ल, और आसानी से जो देता है उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है ये प्रबल अम्ल होता है। क्यों प्रबल अम्ल होता है, मैंने सब चीज बोल दिया यहाँ पे। आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को ऐसे बेक करेंगे, 10 सेकंड बेक करेंगे, 20 सेकंड बेक करेंगे, तो आपको फिर से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो अब वो शिफ्टिंग कैसे होता है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखो एक क्लोरीन जोड़ दूंगा, ये CH2 वही वाला CH2 है, ठीक है। और यहाँ पे COOH को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका हाइड्रोजन का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खिंचा रहा है, Cl की वजह से खिंचा रहा है, समझ रहे हो, जिसके कारण ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे बाहर निकल गया, जिसके कारण इसको हम लोग बोलेंगे प्रबल अम्ल कहेंगे। प्रबल अम्ल, आसानी से H+ को बाहर निकालना प्रबल अम्ल कहलाता है। ब्रॉन्सन एंड लॉरी ने और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आप लोग इन्हें 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में पढ़ा होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं BSc, ठीक है। तो बीच में 11th 12th भी आ गया ना, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते इसको, ठीक है। आगे चलो, अब हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन को जोड़ते हैं तो उतना हाइड्रोजन आसानी से निकलता है। हम क्या करते हैं, 3 क्लोरीन 2 क्लोरीन को जोड़ देते हैं तो और आसानी से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रबल एसिड हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रबल एसिड हो जाएगा जब हम लोग पीछे में 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 क्लोरीन जोड़ देंगे तो, ठीक है। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को हटा करके मैं 3 क्लोरीन जोड़ दूंगा ना यहाँ पे, तो सबसे प्रबल एसिड हो जाएगा ये। समझ रहे हो क्यों हो गया, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन को आसानी से बाहर निकाल देगा ये। समझ आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, यहां पे देखो हमारे पास है क्या, हम क्या कर देते हैं, हम Cl के जगह में CH3 जोड़ देते हैं, मान लो, है ना। यहाँ पे क्या था, CH3 COOH था, इसमें मैं Cl जोड़ता था, Cl नहीं जोड़ रहा हूं मैं, अभी CH3 जोड़ देता हूं, एक और CH3, तो इसको ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को तो खींचता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को बीच में बंद स्ट्रांग हो जाएगा, हाइड्रोजन को आसानी से बाहर नहीं निकालेगा, जिसके वजह से एसिड वीक एसिड हो जाएगा, कमजोर दुर्बल एसिड हो जाता है ये। समझ रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CH3 जोड़ दिया दो, जो प्लस आई इफेक्ट देता है, क्या देता है हमको, प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई इफेक्ट देने के कारण क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देने के कारण इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन प्लस चार्ज वाला है ना, तो इलेक्ट्रॉन जितना वहां पे बढ़ते जाएगा हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, जिसके वजह से वो एसिड दुर्बल एसिड हो जाता है। समझ रहे हो बात, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, दुर्बल एसिड हो जाता है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्यों दुर्बल अम्ल हो गया, क्योंकि CH3 को यहाँ पे जोड़ दिया इसलिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे पास एप्लीकेशंस हैं प्लस आई इफेक्ट का। समझ आ गया होगा बात, है ना। अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखेंगे तो समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट हो सकते हैं, है ना, ठीक है। आगे देखो, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, ठीक है, तो आबंध लंबाई भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेरणिक प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है। द्विध्रुव आघूर्ण भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। पहले चीज, आबंध लंबाई क्या होता है, बंध के बीच में जो लंबाई होता है उसको बोला जाता है आबंध लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लंबाई भी क्या बोलते हैं, ज्यादा होते जाता है अगर माइनस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप, देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे I है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा और यहाँ पे स्ट्रांगली बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड लंबाई बहुत कम हो जाता है। समझ रहे हो, यहाँ पे इसका साइज जो है बड़ा होता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ठीक है, कम होता है, जिसके कारण इसका बंध लंबाई ज़्यादा होता है। यहाँ पे बंध लंबाई ज़्यादा है, देखो यहाँ पे बंध लंबाई कम है ना, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण, देखो द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, पहले चीज ये समझ लो पहले, ठीक है। जब किसी A और B पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है, पार्शियली रहे चाहे कंप्लीटली रहे, ठीक है, तो वहां पे द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है, एक ध्रुव ये है, दूसरा ध्रुव ये है, तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण भी हो जाता है, म्यू का कुछ वैल्यू आता है, समझ रहे, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, कुछ आघूर्ण जनरेट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। जो बॉन्ड के पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्लस चार्ज और कितना माइनस चार्ज जनरेट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। तो जितना प्लस माइनस चार्ज होगा उतना उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो I के साथ और यहाँ पे Cl के साथ, तो Cl के साथ ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे देखो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम है, इसका उससे भी कम है। क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज बड़ा रहेगा, इसका निगेटिव प्लस चार्ज बड़ा रहेगा, इसका छोटा होता है इसमें, क्यों सॉरी, ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका अलग अलग होता है। मैं आपको बता देता हूं, जो फ्लोरीन है उसके नीचे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, और इसका होता है सबसे कम, इसका होता है सबसे कम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो जिसका प्रवृत्ति ज्यादा होगा उसमें पोलरिटी ज्यादा होगा ठीक है ना, समझ आ रहा होगा वैसे, ठीक है। आगे देखो, अम्लों की प्रबलता को भी चेक कर सकते हैं हम लोग प्रेरणिक प्रभाव से, मैंने अभी बताया है, उसी का एग्जांपल है यहाँ पे देखो, फार्मिक अम्ल HCOOH, ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है ना, प्रोपियोनिक अम्ल CH3CH2COOH, ठीक है ना, ब्यूटेरिक अम्ल CH2CH2COOH, ठीक है ना। तो सबका स्पीक मतलब एसिडिटी क्या है, कम होते जाता है, जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप जोड़ रहे हैं हम लोग, उसका एसिडिटी प्रबलता कम होते जाता है ना। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रबलता क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है। कहाँ पे लिखा है देखो, नहीं लिखा होगा, पीके वैल्यू देख के जान सकते हैं हम लोग पीके वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना कम एसिडिक, कम प्रबल, दुर्बल एसिड है ना, कम प्रबल अम्ल होगा वो, ठीक है, याद रखना है आपको, ये प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल। क्यों ऐसे हो गया, सब चीजें मैंने पहले बताया है अभी, ठीक है। अब इधर देखो हम लोग क्या कर देते हैं, आयोडो एसिटिक अम्ल, ब्रोमो एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो जोड़ देते हैं, तो अम्लता उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लता क्या होता है, अम्लता बढ़ते जाता है, बढ़ता है, ठीक है ना, है ना। क्यों बढ़ता है अभी मैंने बताया ना पीछे, ठीक है, आगे देख लेना, पीछे देख लेना जाकर के, ठीक है। आगे देखो हमारे पास और क्या क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कंपेरिजन्स हैं, यहाँ पे देखो हमने Cl जोड़ दिया है, यहाँ पे Cl नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन ही है, तो Cl वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक होगा, समझ रहे हो, है ना।
तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और अलग अलग चीज़ें जोड़ता हूँ, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिव के अकॉर्डिंग हमारा एसिडिटी का ऑर्डर हो जाता है। समझ रहे हो? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो एसिडिटी ऑर्डर को एसिडिटी को बढ़ाएगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वाले एटम्स अगर जुड़े रहेंगे, मतलब तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, तो माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा। ये क्या होता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, एसिडिटी बढ़ाता है, इसको याद रखना है पूरा, ठीक है। और अगर प्लस आई इफेक्ट वाला मैं जोड़ दूंगा तो वो एसिडिटी को कम कर देता है, एसिडिटी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देता हूँ, ठीक है। अम्लता को क्या करता है, कम करता है, ठीक है ना। माइनस प्लस आई इफेक्ट वाला, माइनस आई इफेक्ट वाला बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट वाला कम करता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। इधर देखो हमारे पास क्लोरीन जो है अलग अलग जोड़ दूंगा, क्लोरीन को पास में जोड़ दूंगा, क्लोरीन को थोड़ी दूर में जोड़ दूंगा, उससे भी दूर जोड़ दूंगा, तो उसका इफेक्ट कम होते जाता है, कम होते जाता है, तो एसिडिटी कम होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो पास में जुड़ा है उसका एसिडिटी ज़्यादा है, उसके बाद ये फिर कम, सबसे वीकेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। आगे देखो ये सब आपके एग्जाम्स में आएंगे और आपको बनाना रहेगा, बीएससी में भी, 11th 12th में भी है, और एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके आते रहता है, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयारी करना है ना आपको, ठीक है। आगे देखो क्षारकों की प्रबलता को भी हम लोग माइनस आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्लस आई इफेक्ट वाले, एक चीज बता देता हूं, प्लस आई इफेक्ट वाला क्षारकता को बढ़ाता है, याद रखना है आपको। माइनस आई इफेक्ट वाला क्षारकता को क्या करता है, कम करता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? प्लस आई इफेक्ट वाला क्षारकता को बढ़ाएगा, माइनस आई इफेक्ट वाला क्षारकता को कम करेगा। अब कम कैसे करता है, ज्यादा कैसे करता है, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इधर देखो हमारे पास है NH3, उसका क्षारकता सबसे कम है। इधर देखो सबसे ज्यादा क्षारकता वाले एटम ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 CH3 जोड़ दिए हैं, और ये करता है प्लस आई इफेक्ट देता है। 3 CH3 जोड़ दिया नाइट्रोजन में, ठीक है, 3 CH3 जोड़ दिया नाइट्रोजन में, तो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, जिसके कारण यहाँ पे लोन पेयर के यहाँ पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर को डोनेट करना ही क्षारकता कहलाता है, पहला चीज। अब लोन पेयर को जो आसानी से डोनेट करेगा उसका क्षारीय गुण ज्यादा है, उसमें बोलेंगे, तो प्लस आई इफेक्ट CH3 देता है, जिसके कारण इसका लोन पेयर का पावर बढ़ जाता है, किसी को आसानी से डोनेट कर देता है, ये समझ रहे हो, जिसके कारण इसका क्षारकता बढ़ जाता है। समझ रहे हो बाद में क्या बोल रहा हूँ, इस लोन पेयर को देने का टेंडेंसी बढ़ जाता है यहाँ पे, चूंकि प्लस आई इफेक्ट देने वाले यहाँ पे 3 ग्रुप जुड़ गए हैं, जो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन का पावर बढ़ जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता है यहाँ पे, जिसके कारण किसी और को डोनेट कर देता है आसानी से, जिसके कारण इसका क्षारकता बढ़ जाता है, ठीक है। क्षारीय गुण कहने का मतलब यह है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करना, ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी को डोनेट करता है, उसको कहा जाता है उसका क्षारीय गुण, ठीक है ना। जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा वो क्या करता है, क्षारीय गुण शो करेगा, ठीक है। कौन बोला था, लुईस ने बोला था, 10वीं में बोला था, ठीक है। इधर देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सबके सब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको डोनेट करेगा तो क्षारीय गुण उसको ज्यादा होगा, जो आसानी से डोनेट करेगा। समझ आ गया होगा वैसे बात। अब इधर देखो हमारे पास है अमोनिया, मेथिल एमीन, डाइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन, यहाँ पे वही है ना, अमोनिया है, मेथिल एमीन है, डाइमेथिल है, ट्राइमेथिल एमीन है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्षारीय गुण बढ़ते जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा बात, ठीक है। आगे चलो, अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, एमीन का क्षारीय गुण एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के साथ साथ विलायकन के कारण जल द्वारा हाइड्रोजन बंध बनाने से संयुग्मी अम्ल के स्थायीकरण से भी प्रभावित होता है, ठीक है। जो एमीन था, एमीन मतलब ऐसे वाला बात हो रहा है यहाँ पे, NH2R NH2, इसको बोलते हैं एमीन। ये क्या करता है, क्षारीय गुण शो करता है ना, ठीक है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, मतलब क्षारीय गुण शो करता है, ठीक है ना। अब देखो इसका विलायकन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे कैसे क्या है, देखो आगे थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, एक दूसरे प्रकार का अस्थायी इलेक्ट्रॉन विस्थापन है जो अभिकारक की अभिक्रिया के समय होता है। जब हम क्या करते हैं ना, कोई चीजें रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है, जब किसी रिएजेंट को यहाँ पे, किसी आयंस को यहाँ पे लाते हैं, जैसे A- आयंस या A- आयंस को ला दिए यहाँ पे, तो A- आयंस के आने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाना ही कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली में, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, जो अभिकारक की अभिक्रिया के समय होता है इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन विस्थापन एक परमाणु से एक या बहुबंध के एक
से दूसरे परमाणु के ऑक्टेट में जाता है तथा एक दूसरा डबलेट बनाता है, जो या तो बिना साझे क्या होता है या भांति श्रृंखला में पुनः परिवर्तित होता है। विस्थापन किसी ऋण आयन से भी प्रारंभ हो सकता है। ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। मैं वही बोला हूँ कि जब मतलब आयंस के करीब में आ जाने के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाना और यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाना, या बॉन्ड का जैसे NO2 ऐसे बनाऊंगा NO2, ठीक है ना, तो उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट हो जाना ही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है एक्चुअली में, ठीक है। इसी के कारण से वो होता है, क्या बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। वो उधर शिफ्ट हो गया तो वहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, उस प्लस चार्ज में कोई भी माइनस चार्ज अटैक कर देता है। माइनस चार्ज अटैक करने की वजह से वहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है, समझ रहे हो। आगे देखो, अब देखो जैसे कि कार्बोनिल है हमारे पास, तो कार्बोनिल में कैसे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होने के कारण उस कार्बोनिल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ था ऐसे, अभी बन गया ऐसे, ठीक है। ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर नीचे उतरा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी मेरे को 4 रखना है, कार्बन का संयोजकता मेरे को 4 रखना है, इसलिए मेरे को इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है। और ये ने इसने अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है बॉन्ड के लिए, यहाँ पे देखो नीचे उतारा था, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। समझ आ गया बात। तो ऐसे करके हो जाता है यहाँ पे रिजोनेंस। अब ऐसे स्थायी नहीं होता, ये फिर से वापस आएगा, ये फिर से ऐसे चढ़ जाएगा, तो ये दोनों तरफ होते रहता है इसे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट वही चीजें हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडक्टोमेरिक इफेक्ट वही है, ठीक है। रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर शिफ्टिंग हो जाता है, प्लस माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है, इसको कहते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली में, ठीक है। आज हम लोग बात यहीं तक करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आते होंगे, हिंदी मीडियम का वीडियो भी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे होंगे उनको आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, छोटा शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते जाएगा हिंदी में, ठीक है। और ये जो नोट्स है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।